वेलकम टू जीके स्टडी विथ नीलू। हम लोग जीवाणु और विषाणुओं से होने वाले रोगों को बहुत सारे वीडियो जो मैंने डाले हैं उनमें पढ़ चुके हैं। तो हम अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को पढ़ रहे हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में से पहले मैं आपको प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोटोजोआ एक छोटी सी कोशिका है जो किसी भी आकार की हो सकती है। मैंने एक आकार ये बनाया है आपके सामने, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें संकुचनशील रिक्तिका है, इसमें ये खाद्य रिक्तिकाएं हैं जिसमें खाद्य इकट्ठा होता है। इसमें एंडोप्लाज्म है, इसमें एक्टोप्लाज्म है, इसमें केंद्रक है, इसमें कूटपाद है। इसमें केंद्रक और आंतरिक और बाह्य द्रव होता है। जो बाहरी द्रव होता है वो चिकनाहट के कारण कोशिका की सुरक्षा करता है। और अब मैं आपको बता दूं कि बाहरी जो द्रव है वो संवहन का कार्य भी करता है, इसके अंदर चीजें ले जाने का और चीजों को वापस लाने का। इस जो है प्रोटोजोआ, इस प्रोटोजोआ की सबसे पहले देखने वाला था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने इसको सबसे पहले देखा था। फिर गोल्डन फॉस ने इसको नाम दिया था प्रोटोजोआ। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है और आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। इसका विज्ञान जो है, प्रोटोजोआ को पढ़ने वाला जो विज्ञान है उसको प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। ये प्रोटोजोआ शरीर के बाहरी अंगों को नहीं बल्कि अंदरी अंगों को, अंदरूनी अंग जो हैं उनको प्रभावित करते हैं। वहाँ फंगस पैदा करते हैं और यीस्ट पैदा कर देते हैं, वहाँ यीस्ट की दीवारें बना देते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है अमीबा प्रोटीटायस है। और उसके बाद में आपको जो मैंने ये अंडरलाइन किया है, देखिए, इसके जगत को प्रोटिस्टा जगत कहते हैं, इसके संघ को प्रोटोजोआ संघ कहते हैं, इसके वर्ग को सार्कोडीना कहते हैं, सार्कोडीना वर्ग का है। इसका वंश अमीबा वंश है और जाति इसकी प्रोटियस है। ये इतने सारे क्वेश्चन है। कभी कभी हमसे वर्ग पूछ लिया जाता है तो हम उसमें ये बाकी ऑप्शन में से हमने प्रोटिस्टा पता है, प्रोटोजोआ पता है, अमीबा पता है, तो हम सार्कोडीना की जगह कुछ और टिक करके आ जाते हैं। तो ये आपको आसानी हो जाएगी, याद रखने में भी आसानी होगी। और अब प्लीज हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतु के उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। उदाहरण ऐसे पूछे जाते हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बल्कि उदाहरण कि बहुत सारे 5 उदाहरण इसके दे दिए और एक कह दिया कि कौन सा प्रोटोजोआ संघ का नहीं है, ऐसे। तो आप देख लीजिए, अमीबा इसका उदाहरण है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, प्लामोडियम है, प्लाज्मोडियम है, इसके बाद ट्रिपेनोसोमा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। ये सारे उदाहरण हैं इसके। इसके बाद मैं आपको बता दूं कैसे ये काम करता है हमारे शरीर में। ये बहुत काम की चीज़ है। ये प्रोटोजोआ की जो हमारे शरीर की जो प्रोटोजोआ की कोशिकाएं होती है, उनका जो कोशिका द्रव होता है, आंतरिक कोशिका द्रव और बाह्य कोशिका द्रव, वो जो आंतरिक कोशिका द्रव है उसके अंगों को, उस कोशिका के अंगों को, प्रोटोजोआ के कोशिका के अंगों को बनाता है, सारे अंगों को। तो वो अंदर तो बनाता ही है, लेकिन बाहर जब दूसरी कोशिकाओं पर, सेल्स पर अटैक करता है, तो जैसे मुंह में, गले में, कहीं भी जाता है, जिगर में, ये प्लीहा में कहीं भी जाता है, तो वहाँ सिस्ट की दीवार खड़ी कर देता है। ये धीरे धीरे करके सिस्ट की दीवार खड़ी कर देता है। और ये आपको बता दूं, इससे होने वाली बीमारियां लंबे टाइम तक पनपने वाली बीमारियों का रूप ले सकती है, बहुत संक्रामक हो सकती है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग इसको याद करने के लिए जो ट्रिक्स यूज की जाती है, तो एक ट्रिक देखी मैंने कल, आम पानी में पका। ये ट्रिक, इसमें कालाजार आता है, आम में अमीबा पेचिश आता है, पानी से पायरिया, में से मलेरिया, नी से निद्रा रोग, प से पेचिश। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी खुद की ट्रिक बनाई है तो आपको वो याद करना और आसान होगी। प्लीज आप उस ट्रिक को देखिए। नीम आप टूके, ठीक है, निमी आप टूके। निमी से क्या हो रहा है? नी से निद्रा रोग हो रहा है, म से मलेरिया हो रहा है, आपका अमीबा पेचिश और प से पायरिया और पेचिश दोनों। ये आपको पता है कि अ से अमीबा पेचिश हो रहा है तो पेचिश को भी याद रख लीजिएगा। क से कालाजार, के से कालाजार, और ये 2 इसीलिए लगा है क्योंकि प से आप 2 बीमारियों को याद रखिए, पायरिया, पेचिश, ठीक है। ये और छोटी ट्रिक है, सबसे छोटी ट्रिक होगी मेरे हिसाब से ये। अब कालाजार के बारे में पढ़ लेते हैं। हम आज कालाजार ही पढ़ने वाले थे, लेकिन मैंने प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा बताना उचित समझा। अब कालाजार जो है, इसको विस्कल लिम्नेशिया भी कहा जाता है। ये लंबे टाइम तक होने वाला रोग है। ये लंबे टाइम में बढ़ते रहते हैं, ये रोग पनपते रहते हैं
और बढ़ते रहते हैं और उसके बाद घातक स्थिति खड़ी कर देते हैं। ये घातक है, ये संक्रामक है, ये अंदरूनी अंगों में होने वाला रोग है, जैसे स्प्लीन में, जिसको प्लीहा कहा जाता है, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, बोन मेरो को, उसके बाद यकृत को, लिम्फ नोड को प्रभावित करता है। प्लीहा में सूजन ला देता है और प्लीहा में और जिगर में भी सूजन ला देता है। प्लीहा में ये स्पीडली सूजन लाता है और लाता ही रहता है। अगर ये ठीक ना हो, इसका रिजल्ट पॉजिटिव मतलब ठीक ना हो रहा है, तो ये प्लीहा में सूजन बढ़ाते रहता है। फैलाने वाला जो परजीवी है उसको लिम्नेशिया डोनाविना कहा जाता है। ये जो लिम्नेशिया डोनाविना है, कई बार बहुत सारे पेपरों में पूछा जा चुका है कि इसको फैलाने वाला परजीवी कौन सा है। लिम्नेशिया डोनाविना लक्षण है इसके कमजोरी आती है, भूख की कमी हो जाती है, ज्वर रुक रुक के आना, और वो बुखार का टेम्परेचर जो है हर बार बढ़ा हुआ सा प्रतीत होना, इसमें रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण रक्त जल जाता है इसमें, जिसके कारण शरीर कालेपन पे दिखने लग जाता है, गोरा व्यक्ति भी कालेपन पे आ जाता है, तो इसको इसलिए कालाजार कहा जाता है। लिम्फ, यकृत, जिगर, स्प्लीन में सूजन आ जाती है इसमें। इसका फैलाव मक्खी द्वारा होता है। ये जो मक्खी द्वारा होता है, तो ये मक्खी के, जैसे मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था एक टॉपिक उसका चूहे से होने वाली बीमारी का, तो उसमें जो चूहे के वो जो पिस्सू हैं वो जाके दूसरे व्यक्ति को जाके प्लेग की बीमारी कर देते हैं। तो ऐसे ही ये मक्खियां जो ये संक्रमित होती है इस लिम्नेशिया डोनाविना से, तो ये उनके अंदर प्रवेश कर जाता है और ये आती है और अपने को काटती है और ये हम लोगों में ये रोग छोड़ जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है ये रोग, उपोष्ण क्षेत्रों में होता है ये रोग, और मानवों में खास करके ये रोग फ्लोबोटोमस सैंडल फ्लाई से होता है। ये जो फ्लोबोटोमस सैंडल फ्लाई, इसके बारे में एक और चीज बताऊं कि मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि फ्लोबोटोमस सैंडल फ्लाई ही कारण है भारत में ये रोग होने का, ये कालाजार होने का कारण फ्लोबोटोमस सैंडल फ्लाई है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन लिम्नेशिया डोनाविना बहुत बार पूछा जा चुका है, प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना। अब मैं आपको इसके निदान बता दूं। इसके निदान की 2 विधियां यूज की जाती है, ठीक है। एक क्लिनिकली और ऐसा टेस्ट है जिसमें क्लिनिकली जो किसी को अगर व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक सप्ताह तक बुखार आ रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, मलेरिया की दवाइयों से भी या एंटीबायोटिक्स से भी उसको कोई असर नहीं दिख रहा है, तो उसका निदान जो है कालाजार की दवाइयों से किया जाता है, कालाजार समझकर ही किया जाता है। अब प्रयोगशाला के हिसाब से इसके टेस्ट होते हैं। इसका सीरम टेस्ट होता है, जो लिक्विड टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है, और ये लिक्विड लिया जाता है लिम्फ नोड से, काई के लिम्फ नोड से, रीढ़ की हड्डी के, ये क्या बोलते हैं, बोन मेरो के लिम्फ नोड से, ये जो है ना प्लीहा, वहां से लिया जाता है। इसके बाद स्प्लीन और लिम्फ नोड बोन मेरो से, और स्पोयरेशन या संवर्धन मीडियम से भी लिया जाता है, वहां से इसका सीरम लिया जाता है, और आपको इसका टेस्ट करके पता कर लिया जाता है कि आपको कालाजार है या नहीं है। आप इस ट्रिक को प्लीज याद रखिएगा। निमी आप 2K, निमी से निद्रा रोग, मलेरिया से मलेरिया, अमीबा पेचिश, पायरिया, कालाजार, ये सबसे छोटी और आसान ट्रिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।